अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज जो मैं आपसे चटनी शेयर करने वाली हूँ बड़ी मज़ेदार है और इस मौसम के मुताबिक है। आम तो आजकल आम हैं, लेकिन कच्चा आम जिसे कैरी कहते हैं उसकी चटनी बनाना एक फ़न है। और चटनी बना के आप उसको 1 मंथ के लिए फ्रीजर में रख सकते हैं। जब मेहमान आए तो आप यूज़ कर लें, बहुत मज़े की चीज़ है। जो इंग्रेडिएंट उसमें डलेंगे वो ये कि अम्बियाँ 2 मैंने ली हैं, एक को काट लिया, दूसरी को भी छिलके उतार के मुझे काटना है। इस साइज़ की 2 अम्बियाँ ली हैं मैंने, और ये एक मैंने काट ली है और एक को अभी छिलका उतारना है। थोड़ा सा धनिया उसे अच्छी तरह धो लिया है, 3 हरी मिर्चें धो ली हैं, और ये पुदीना है, इसको भी अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। उसके बाद इसमें मसाला जात 4 टीस्पून चीनी के, 1 टीस्पून नमक का और 2 टीस्पून दड़ा मिर्च, जिसको दड़ा मिर्च कहते हैं, ये मसाले जात इसमें जाएंगे चटनी बनाने के लिए। ये मैंने अम्बी एक काट ली है और दूसरी को मैं अभी छीलती हूँ। उसको छिलका उतारना है, इस तरह बाहर का छिलका उतार देना। ज़रा तेज़ छुरी लेके उतारें ताकि बारीक छिलका उतरे। इस तरह करके उसको उतारते चले जाएं, छुरी से काटते चले जाएं। अम्बी कच्ची लेनी है, खरीदते हुए अम्बी नरम ना लें, सख्त हो, हाथ लगाने से वो सख्त हो, नरम अम्बी ना लें। देखें मैंने छिलका उतार दिया है और बड़ी आसानी से उतर गया। ज़रा तेज़ छुरी। अब इसके पीसेस काटने हैं। पीसेस काट के उसके बाद इसको हमने क्या करना है, इसको डायरेक्ट ब्लेंडर में नहीं डालना। पहले हम अम्बी को ज़रा सा दौरी में कूटेंगे, उसके बाद इसको ब्लेंडर में डालना है। अम्बी सारी को एकदम से ब्लेंडर में नहीं डालना है। मैं ब्लेंडर तो निकाल रही हूँ, लेकिन पहले मैंने दौरी में अम्बियों को कूटा है। दौरी में अम्बियों को कूटा है और उसके बाद फिर मैं इसमें वो ब्लेंडर में ये चीज़ें डालूंगी। ये मैंने ब्लेंडर का स्विच लगाया, मैंने कुंडी में अम्बियों को कूटा है, कुंडी में कूट के पहले कूटा है, इसको डायरेक्ट ब्लेंडर में नहीं डाला। अब इसको मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ। पहले ज़माने में जब चटनियाँ बनती थी तो वो कुंडी पे और सिल बट्टे पे ही बनाई जाती थी। ये ब्लेंडर वगैरह नहीं होते थे और उन चटनियों का जायका बहुत ही अच्छा होता था, बहुत ही दिल को भाता था। लेकिन अब मैंने अम्बियाँ कूटी हैं और उसमें ये पुदीना डाला, धनिया डाला है, और ये वो धनिया पुदीना डाल के इसको हल्का सा पानी डाल के तो मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये देखिए, ये धनिया गया, ये पुदीना गया, और ये अभी हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली, वो बाद में कुतर के डालूंगी। और इसको मैंने ये ब्लेंडर जो बाकी रह गया है दौरी में, वो भी अम्बियों का जो आमेज़ा रह गया उसको भी डाला और फिर ब्लेंडर में इसको मैंने चटनी को बनाया है। जब वो मिक्सचर बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएगा, यकसा हो जाएगा, तो फिर इसमें ये मसाला जात डालने हैं जो दड़ा मिर्च, नमक और चीनी है। बड़ी मज़े की बनेगी। मेरे तो मुंह में पानी वैसे ही आ रहा है क्योंकि मैं इसको एक दफ़ा चख चुकी हूँ। वीडियो तो बाद में बनी है और मैं इसको खा चुकी हूँ। बड़ी मज़े की, और मेरा मुंह पानी से भरे जा रहा है। बहुत ही अच्छी बनेगी, मेरी ख्वाहिश है और मेरी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप ज़रूर इसको ट्राई करें। ये देखें, इसमें हरी मिर्चें मैंने कुतरी हुई थी, अब एंड पे मैंने हरी मिर्चें मिला दी हैं। टेस्ट क्या खूबसूरत है और क्या मज़े क्या। इसको आप कंटेनर में रख लें और 1 मंथ तक फ्रिज में बेशक फ्रीज कर दें, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और आप हमेशा खाएंगे तो यूँ लगेगा जैसे अभी बनाई है और ताज़ा ताज़ा अभी खा रहे हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। पकौड़ों के साथ खाएं, रोल के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, मेहमानों को सर्व करें, बिरयानी पे डालें, पुलाव पे डालें। बहुत मज़े की चटनी है और मल्टीपर्पज़ हर चीज़ खा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।